हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक हमने इस चैप्टर को जो स्टार्ट किया था तो प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का उसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक देखा था कि आइडियल होता क्या है और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, और बाकी के जो सारे एग्जांपल्स 5 एग्जांपल्स बुक के अंदर है वो मैंने आपको खुद ट्राई करने को कहा था और कमेंट्स के अंदर डाउट भी आया था कि 5th वाले एग्जाम्पल में डाउट है वो एक बार करा देना। ठीक है, तो वो भी मैं आज कराऊंगी। प्लस हमारे पास जो ये जो थ्योरम है ये सम ऑफ टू आइडियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास आइडियल्स दो तरीके के होते हैं, राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल। दोनों की ही फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं एस के अंदर तो ए बी ए माइनस बी एस के अंदर बिलोंग करेंगे। ये तो था एस हमारे पास आइडियल कहलाएगा। और सेकंड कंडीशन का डिफरेंस था राइट और लेफ्ट आइडियल के अंदर। राइट आइडियल के अंदर ए आर को राइट साइड ऑपरेट करते थे वेयर आर इज द एलिमेंट ऑफ रिंग, और हम लेफ्ट आइडियल के अंदर लेफ्ट साइड ऑपरेट करते थे। ठीक है, फिर हमने देखा अगर ए आर इज इक्वल टू आर ए हो जाए, यानी कि अगर लेफ्ट आइडियल इज इक्वल टू राइट आइडियल हो जाए तो हम उसे कह देते थे आइडियल। फिर हमने ये देखा कि अगर कॉम्यूटेटिव रिंग है, यानी कि अगर हमारे पास रिंग के अंदर ऑपरेशन है कि कोई भी दो एलिमेंट्स को उठाए, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन होल्ड होगा, तो हमने ये कह दिया था कि कॉम्यूटेटिव रिंग के एलिमेंट्स में क्या होता है, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू आर ए। ठीक है, और अगर ए आर इज इक्वल टू आर ए है यानी कि कॉम्यूटेटिव रिंग के केस के अंदर हमारे पास हमेशा लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल के इक्वल बनता था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि किसी भी रिंग के दो आइडियल्स तो होते ही होते हैं, जीरो और एक वो रिंग खुद। ठीक है, अगर इसके अलावा हमारे पास कोई आइडियल मिल रहा है तो उसे हम कहते थे इम्प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, अब हमारे पास आज की जो थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट और सम दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग R। S1 और S2 आपके पास दो आइडियल्स हैं रिंग R के। लेट S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 के अंदर एलिमेंट किस टाइप से है, A1 प्लस A2, जहाँ पे A1 बिलोंग कर रहा है S1 के अंदर और A2 बिलोंग कर रहा है S2 के अंदर से। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि S1 प्लस S2 जो है वो सम ऑफ आइडियल्स, S1 प्लस S2 को हम क्या कहेंगे, सम ऑफ आइडियल्स, जहाँ पे आपके पास S1 और S2 क्या है, आइडियल। ठीक है, तो अब किसी भी हमारे पास अगर रिंग का कोई सबसेट है S1 या S2 या से S कुछ भी, तो अगर हम उसे आइडियल दिखाएं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास क्या थी कि वो उस रिंग का सबसेट होना चाहिए, और सबसेट भी कौन सा, नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो रही है कि हमारे पास S1 भी क्या है, आइडियल, S2 भी क्या है, आइडियल, तो S1 प्लस S2 भी क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि S1 S2 अगर आइडियल है तो इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी आर के सबसेट है, और S1 भी सबसेट है S2 भी सबसेट है, तो S1 प्लस S2 भी क्या होंगे, सबसेट। ठीक है, तो उससे भी पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास S1 प्लस S2 जो बनेगा वो नॉन एम्प्टी बनेगा। वो हम किस तरीके से दिखाएंगे कि देखो, आपके पास जीरो डेट इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आपको बताइए कि अगर ये S है, मैंने ये बताया था आपको कि आइडियल है तो सब रिंग प्लस कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉपर्टी है, सब रिंग तो वो बनेगा ही बनेगा। और सब रिंग के केस में भी क्या होता है, वो खुद में क्या बनती है, रिंग। या अगर आप सब रिंग से रिलेट नहीं भी करना चाहते तब भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि जीरो तो S1 के अंदर जाएगा ही जाएगा। जीरो S1 के अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और हमारे पास जो ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फर्स्ट ऑपरेशन अबीलियन ग्रुप बनता है। ठीक है, और होल्ड करके भी हम देख सकते हैं, जो हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं ए बी बिलोंग टू एस देन ए माइनस बी बिलोंग टू एस, तो अगर हम ज़ीरो रखें तो हम ये चीज़ प्रूव करके दिखा सकते हैं। प्लस हमारे पास जो ज़ीरो है वो हमेशा क्या होता है, ए आर जब हम उसको करेंगे कोई भी एलिमेंट ले लें तो प्रोडक्ट करने के बाद वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो हमारे पास ज़ीरो तो क्या है, हमेशा इसके अंदर जाता है
S1 S2 कुछ भी है, यानी कि अगर रिंग का कोई भी आइडियल है तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी 0 तो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 इसके अंदर भी जा रहा है, 0 इसके अंदर भी जा रहा है, तो 0 + 0 की एडिशन, 0 + 0 की एडिशन हमारे पास इसके अंदर जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरीके के A1 + A2, जहाँ पर A1 बिलोंग कर रहा है S1 को और A2 बिलोंग कर रहा है S2 को। तो हमारे पास 0 S1 का मेंबर और 0 ही S2 का मेंबर, इनको सॉल्व करके क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो हमारे पास S1 के अंदर 0 था, हमें पता है क्यों, क्योंकि ये आइडियल ऑलरेडी बना रहा है, और आइडियल बना रहा है तो इसके अंदर 0 ज़रूर होगा। ऐसे ही S2 भी अगर आइडियल बना रहा है तो इसके अंदर 0 ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसका एलिमेंट उठाया 0, इसका एलिमेंट उठाया 0, इनको ऐड कर दिया, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है 0 + 0। तो ये जो है ये हमेशा S1 + S2 के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी कि S1 + S2 के अंदर एक एलिमेंट तो आ गया, डेट इज 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि S1 + S2 नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि 5 के इक्वल तो नहीं है, नॉन एम्प्टी तो है ही सही, दैट मीन्स नॉन एम्प्टी, ठीक है। नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन आपने यहाँ पर सेटिस्फाई करके दिखा दी। अब इसके बाद देखो, हमने अभी दिखाया कि ये नॉन एम्प्टी है, प्लस आपको पता है कि S1 और S2 जो हैं आइडियल्स हैं, किसके आइडियल्स हैं, R के, ये हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास S1 और S2 दोनों ही क्या होंगे, सब ग्रुप्स होंगे, आर सब ग्रुप्स ऑफ R with respect to addition, ठीक है। देखो हमारे पास S1 और S2 क्या है, आइडियल्स हैं R के आइडियल्स हैं, तो हमारे पास S1 और S2 क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे R के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमें पता है कि अगर आइडियल कोई भी सेट बना रहा है तो इसका मतलब वो खुद में क्या होगा, वो खुद में होगा सब ग्रुप, ठीक है। क्योंकि सब ग्रुप किस लिए होगा, क्योंकि वो तो सब रिंग भी है, सब रिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमने और ऐड कर दी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी। सब रिंग से एक प्रॉपर्टी उसके अंदर एक्स्ट्रा ही है, सेकंड वाली, क्योंकि अगर सब रिंग था तो हमें क्या दिखाना होता था, AR बिलोंग टू R, ठीक है, कि दो एलिमेंट को ऑपरेट करने के अंदर R के अंदर जाना चाहिए। और इसमें तो एक और एडिशन ही है कि नहीं, उस छोटे से जो सबसेट हमने लिया S उसके अंदर जाना चाहिए। तो सब रिंग तो ये ऑलरेडी बना रहा है, और अगर सब रिंग बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, सब रिंग खुद में क्या होता है, एक रिंग। अगर खुद में सब रिंग एक रिंग होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, रिंग होते ही हमें ये बात क्लियर हो गई कि रिंग है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास सेमी ग्रुप। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब सिंपली ये तो कह ही सकते हैं ना कि S1 और S2 सब ग्रुप है R के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से लिखा, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। सब ग्रुप किस लिए लिखा, क्योंकि आइडियल्स है, आइडियल्स एक सब रिंग तो होते ही हैं। आप ये कह सकते हैं कि आइडियल्स हमेशा सब रिंग होते हैं, बट सब रिंग आइडियल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब रिंग को एक और एक्स्ट्रा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है आइडियल के लिए, ठीक है। और अगर आइडियल है तो ऑलरेडी सब रिंग तो है। और हमें ये भी पता है कि सब रिंग खुद में क्या होती है, एक रिंग, और अगर रिंग है तो इसका मतलब हमारे पास प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, इतना हमें ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ हमने प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप जो था उसका यूज़ किया, और अबिलियन भी नहीं, हमें तो सिंपल ग्रुप चाहिए, और S1 S2 हमारे पास क्या आ गए, सब ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद हमने सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है, देखिए आप R कोई एलिमेंट ले लो कैपिटल R से, A1 हमने कोई एलिमेंट ले लिया S1 से, तो आप ये कह सकते हो ना कि RA1 और AR1 दोनों ही बिलोंग करेंगे S1 के अंदर, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी S1 क्या दिया हुआ है, आइडियल, राइट आइडियल लेफ्ट आइडियल हमें कुछ भी नहीं कहा हुआ, हमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि हमारे पास ये चीज़ आइडियल है। आइडियल है इसका मतलब क्या है
कि हमारे पास लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, वही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। सिमिलरली S2 के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, अगर R बिलोंग कर रहा है R के अंदर और A2 बिलोंग कर रहा है S2 के अंदर, तो मैं कह सकती हूँ कि RA2 और A2R, यहाँ पे A के साथ 1 था ना, A2R बिलोंग करेंगे S2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने रीज़न क्या लिख सकती हूँ, बिकॉज S1 इज़ आइडियल, बिकॉज S2 इज़ आइडियल। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यही लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अगर आइडियल की ही डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो ये चीज़ें क्लियर होने में टाइम लगेगा। R हमारे पास कैपिटल R से, A1 हमारे पास S1 से है, तो RA1 और A1R बिलोंग करेंगे S1 में, ऐसे ही RA2 और A2R बिलोंग करेंगे S2 के अंदर से। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज़ हमने रख ली। ठीक है, इसका अभी यूज़ आएगा आपके पास, और क्या यूज़ आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि S1 प्लस S2 को आपने एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है। S1 प्लस S2 को एडिटिव सब ग्रुप दिखाना है। ऐसा हमें क्यों दिखाना है, क्योंकि देखो अभी ये कंडीशंस तो आपने वो लिखी जो हमें यहाँ से मिली, क्योंकि S1 और S2 दोनों ही हमारे पास क्या थे, आइडियल्स, तो वहाँ से उस रिजल्ट्स के यूज़ करके हमें ये कंडीशंस मिली। अब क्योंकि हमने S1 प्लस S2 को सब ग्रुप आइडियल दिखाना है, तो यही चीज़ें हमें, यानी कि यही दो कंडीशन हमें S1 प्लस S2 के एलिमेंट्स के लिए प्रूव करनी पड़ेंगी। और S1 प्लस S2 के अंदर एलिमेंट्स हैं किस तरीके के, A1 प्लस A2 टाइप के, जहाँ पर A1 बिलोंग कर रहा है S1 में और A2 बिलोंग कर रहा है S2 में। तो ठीक है, आपको इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो S1 प्लस S2 के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है, कि अगर एक एलिमेंट लें हम इसका S1 प्लस S2 का, डेट इज कुछ भी ले लो x, और दूसरा हम एलिमेंट ले तो उसका सब्ट्रैक्शन भी उसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी अब हम दिखाएंगे प्रूफ करके। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब S1 प्लस S2 को अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमने इसमें से दो एलिमेंट्स लिए। पहला लिया A1 प्लस A2, दूसरा लिया B1 प्लस B2। ये दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं S1 प्लस S2 के। अगर ये दोनों इसके एलिमेंट्स हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि A1 बिलोंग करेगा S1 के अंदर, B1 बिलोंग करेगा S1 के अंदर, क्योंकि पहला एलिमेंट उठाना है S1 के अंदर से। इसका पहला A1 और इसका पहला हमारे पास आ गया B1। ऐसे ही इसका सेकंड S2 में से जाएगा, A2 बिलोंग करेगा S2 में से, ऐसे ही B2 बिलोंग करेगा S2 में से। ठीक है, ये चीज़ें तो यहीं से हमें इम्प्लाई कर रही है। ठीक है, अगर इसको एक तरीके से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूँ तो S1 के एलिमेंट्स देखो A1 और B1, यानी कि अगर इसके बेस में 1 है तो पहचान के लिए दोनों 1 1 वाले बिलोंग कर रहे हैं, A1 और B1। ऐसे A2 और B2 एलिमेंट्स हमने लिए S2 के अंदर से। ठीक है, अब रिजल्ट यूज़ करते हैं। हमारे को पता है कि S1 ऑलरेडी क्या है, S1 ऑलरेडी एक आइडियल है। तो अगर इसके दो एलिमेंट है A1 और B1, तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये पता है कि A1 माइनस B1 भी बिलोंग करेगा S1 के अंदर। ये चीज़ हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये पता है कि S1 हमारे पास आइडियल है। अगर आइडियल ना गिवन होता तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही S2 भी आइडियल है तो इसमें जो आइडियल की कंडीशन थी फर्स्ट वाली वो सेटिस्फाई होगी। डेट इज अगर A2 B2 दो एलिमेंट्स हैं S2 के, तो A2 माइनस B2 भी बिलोंग करेगा S2 के अंदर ही। ठीक है, अब हमारे को तो S1 प्लस S2 को अबेलियन सब ग्रुप दिखाना है। इसका मतलब इसके दो एलिमेंट्स कोई भी ले ले आर्बिट्ररी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कहाँ पर जानी चाहिए, S1 प्लस S2 के अंदर। ठीक है, तो एक एलिमेंट S1 का, पहला हम एलिमेंट लेते हैं S1 का, वो मैंने उठाया A1 माइनस B1, S1 से उठाया, प्लस दूसरा एलिमेंट मैं उठा रही हूँ S2 का, A2 माइनस B2। ठीक है, ये बिलोंग करेगा S1 प्लस S2 में, क्योंकि S1 प्लस S2 के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, पहला S1 का, दूसरा S2 का। अब इसके अंदर हमने जो एलिमेंट लिया है वो पहला S1 का लिया और दूसरा हमने S2 का लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको थोड़ा सा हम खोलें, प्लस वाले A वाले एक तरफ कर दिए, माइनस कॉमन B वाले एक तरफ कर दिए। ये चीज़ भी बिलोंग करेगी S2 के अंदर, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, बस इसको अरेंज करके लिखा है। ठीक है, तो A1 प्लस A2
और B1 प्लस B2 हमारे पास एलिमेंट्स किसके थे, S1 प्लस S2 के। ये जो हमने शुरू में एलिमेंट्स लिए थे, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं लेट A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2 बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ S1 प्लस S2। ठीक है, S1 प्लस S2 के हमने दो एलिमेंट्स लिए थे और अब हमने क्या दिखा दिया कि उनको माइनस करने पर भी उसी के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब उनको सब्ट्रैक्ट जब हमने किया यानी कि उनका आर्बिट्ररी एलिमेंट्स पर भी ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। यही पहली कंडीशन थी हमारे पास आइडियल्स के लिए। ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया S1 प्लस S2 पहली कंडीशन को तो होल्ड कर रहा है। इसके बाद हम दिखाएंगे सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड वाली कंडीशन के लिए हमें क्या दिखाना है, एक एलिमेंट रिंग का डेट इज आर, एक एलिमेंट हम लेंगे S1 प्लस S2 को और उनको कम्यूट करने के बाद हमारे पास कहाँ पे जाना चाहिए, S1 प्लस S2 के अंदर। तो देखिए वो किस तरीके से दिखाएंगे हम। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमने वही दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं S1 प्लस S2 के। कौन कौन से लिए हुए हैं, A1 प्लस A2 एंड B1 प्लस B2। हमने दो एलिमेंट्स लिए हुए हैं S1 प्लस S2 के। ठीक है, अब देखो हमारे पास R हमने एक एलिमेंट ले लिया कैपिटल R के अंदर से। ठीक है, R हमने एक एलिमेंट ले लिया कैपिटल R के अंदर से। अब अगर ये S1 प्लस S2 के एलिमेंट हैं तो ये पिछली जो कंडीशन है ये इस बार भी होल्ड होंगी। ये वाली जो कंडीशंस है ये इस बार भी होल्ड होंगी कि A1 B1 यानी कि पहला एलिमेंट S1 में से आया होगा ज़रूर और दूसरा एलिमेंट आया होगा हमारे पास इस S2 में से। ठीक है, इसी का रिजल्ट यूज़ करना है। यहाँ पर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखाई थी तो इस S1 S2 के लिए भी फर्स्ट दिखाई। अब हम S1 S2 के लिए सेकेंड कंडीशन यूज़ करेंगे। A1 एलिमेंट है S1 का, B1 एलिमेंट है S2 का। यह छोड़िए A1 B1 भी छोड़िए, सिर्फ हमें A1 प्लस A2, क्योंकि देखो हमें जब सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है तो कहीं पर भी B का यूज़ होता है। हम तो ये दिखाते हैं ना सिर्फ, तो एक बार के लिए B को चाहे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो और B को दिखा भी सकते हो, नहीं भी, बट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं B को तो रिमूव ही कर रही हूँ। ठीक है, इस कंडीशन से मेरे पास क्या आया, सिर्फ A एलिमेंट के ले लो। A1 बिलोंग कर रहा है S1 के अंदर से और A2 बिलोंग कर रहा है S2 के अंदर से। ठीक है, और A1 प्लस A2 एलिमेंट हमारे पास है S1 प्लस S2 का और R बिलोंग टू R। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि S1 हमारे पास आइडियल है, सिंस S1 इज आइडियल, आइडियल है तो इसका मतलब क्या है, A1R। ठीक है, A1R और RA1 दोनों बिलोंग करेंगे S1 के अंदर। आइडियल है तो आइडियल की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी तो ये आइडियल बना। ऐसे ही क्योंकि हमारे पास S2 अगर आइडियल है तो इसका मतलब ये आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और A2 S2 का एलिमेंट कौन था, A2, तो A2 भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि ये एलिमेंट S1 का, ये एलिमेंट S1 का, ये एलिमेंट S2 का, ये एलिमेंट S2 का। ठीक है, इसका मतलब अगर हम पहला एलिमेंट ले लें ये वाला A1R, ठीक है, दूसरा एलिमेंट S2 का ले लें तो ये बिलोंग करेगा पक्का S1 प्लस S2 के अंदर, क्योंकि S1 प्लस S2 के अंदर इसी तरीके के तो एलिमेंट्स हैं, पहला S1 का दूसरा S2 का, और यही हमने लिया। ठीक है, चलिए A1 प्लस A2 कॉमन ले सकते हैं, R बिलोंग टू S1 प्लस S2। सेकेंडली अगर यहीं पर हम दिखाएं, पहला एलिमेंट RA1 S1 का लिया, दूसरा RA2 S2 का लिया, ये बिलोंग कर रहा होगा S1 प्लस S2 के अंदर। इनकी R कॉमन ले लें अगर हम तो A1 प्लस A2 बिलोंग करेगा S1 प्लस S2 के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास एक हमने रिजल्ट यूज़ किया था R बिलोंग टू R, A बिलोंग टू S, तो AR बिलोंग करना चाहिए S के अंदर, तभी आइडियल की सेकंड कंडीशन होल्ड होती है। और कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर बन रहा है। उस टाइम एलिमेंट लेते थे हम A और रिंग का एलिमेंट लेते थे R, यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ A1 प्लस A2। ठीक है, इतने से ही हमारा काम बन जाएगा, इसलिए मैंने B को रिमूव करा दिया। आप साथ के साथ B को भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, A1 प्लस A2 S1 प्लस S2 का एलिमेंट इंटू R भी इसके अंदर जा रहा है
और R इंटू दिस भी S1 प्लस S2 के अंदर ही जा रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 हमारे पास क्या बन गया, आइडियल, क्योंकि उसने ऊपर एडिशन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करके दिखा दी हमने उसके अंदर, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करके दिखा दी। इस तरीके से हमने यही ध्यान में रखना है कि हमने किस तरीके से S1 प्लस S2 को आइडियल दिखाया है। सबसे पहले जो हमें S1 आइडियल और S2 आइडियल गिवन था उसका यूज़ करते हुए क्या हम निकाल सकते हैं वो हमने लिखा, और उसके बाद S1 प्लस S2 को आइडियल दिखाना है तो आपको पता है दो एलिमेंट्स लो, S1 प्लस S2 के उनका जो सब्ट्रैक्शन यानी कि उनको हम अगर एक एलिमेंट लें माइनस दूसरा एलिमेंट तो वो भी S1 प्लस S2 के अंदर जाना चाहिए, प्लस ही AR इंटू आर ए वाली प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एलिमेंट A ना होकर A1 प्लस A2 था तो हमने A1 प्लस A2 इंटू आर एंड R इंटू A1 प्लस A2 ये चीज़ हमने इसके अंदर होल्ड करके दिखा दी। तो ठीक है, ये थ्योरम जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको इस थ्योरम को बहुत अच्छे से करना है। एटलीस्ट एक बार तो आपने जैसे पूरी देख ली और उसके बाद एक या दो बार तो आपको अभी के अभी जस्ट आफ्टर वीडियो ट्राई करनी है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। अगर आज आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो एग्जाम तक आपको ये स्टेप्स याद रहेंगे। और इसकी रिंग्स की जो हमारे पास थ्योरम्स आएंगी ना, स्पेशली इस चैप्टर की, वो कन्फ्यूज़न वाली नहीं है, उसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इजीली क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक था हमारा यही था। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ अब एक एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस वीडियो का एक डाउट था। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1st, 3rd, 4th, 5th ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अब तक उन चैप्टर्स में से किसी में भी डाउट है तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, आपको किसी भी थ्योरम के अंदर कोई डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस देख लेते हो। कोई बहुत लंबी चौड़ी वीडियोस नहीं है। और अगर आप CDLU के स्टूडेंट हैं तो अब तो उनका कोरोना के कारण NE5 का ऑप्शन आया हुआ है, तो जिसकी वजह से आपको NE5 करना है। तो मैं तो यही आपको कहूँगी, सजेस्ट करती हूँ पहले भी, कि चैप्टर नंबर 3rd और 4th आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि 4th बिल्कुल इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है वो बुक का, प्लस कोई थ्योरम्स नहीं है, कैले थ्योरम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आपको कन्फ्यूजन हो। स्टेप्स हैं उसमें कुछ की 1, 1 और 2, और होमोमॉर्फिज्म दिखाना है आपको, किस तरीके से दिखाना है, ये अगर आप एक दो बार थ्योरम को कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास जो है एक डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम के ऊपर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, रियल एनालिसिस में अगर आपको डाउट्स हैं तो चैप्टर नंबर 4th, 5th पूरा अपलोडेड है। अगर आपने रियल का अभी तक कुछ भी नहीं किया, स्टिल आप चैप्टर नंबर डायरेक्ट 4 से स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 4th, 5th और 1st अभी अपलोड हो रहा है, उसके 3 ही लेक्चर्स अपलोडेड हुए हैं। ठीक है, प्लस आपने चैप्टर 1 को तो अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर, प्लस बच्चे देख भी बहुत ज़्यादा रहे, वरना फर्स्ट वीक में तो काफ़ी कम व्यूज़ आया करते थे। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास उसी की आएगी, रियल एनालिसिस की, एंड नेक्स्ट उसके बाद आएगी हमारे पास आइडियल्स की। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव वीडियोस चलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो डाउट था हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास 5th जो है एग्जाम्पल है, 5th पेज नंबर 6.2 है, जहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल्स है, 5 एग्जाम्पल दिए हुए, उसमें 5th वाले में बच्चे को डाउट था। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर आइडियल दिखाना है, किस तरीके से हम दिखाएंगे। आपको क्या दिया हुआ है, रिंग जो R दी हुई है वो 2x2 इंटीजर्स की है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो सेट है ये तो R है, अब हमें इसका एक सेट कंसीडर करना होगा। ठीक है, और वो भी हम किस तरीके का कंसीडर करेंगे। देखो आइडियल्स तो आपके पास गिवन होंगे, आपको अगर चेक करना है ना कि आइडियल बन रहा है कि नहीं, तो आइडियल गिवन होंगे, आपको बस प्रॉपर्टीज चेक करनी है। जो आपके पास दो प्रॉपर्टीज है कि ये हमारे पास आइडियल बन रहा है या नहीं। तो ए तो आपके पास दिया हुआ है AB00, वेयर AB बिलोंग टू R, सॉरी Z इंटीजर्स है ना, एंड ये हमने कंसीडर किया हुआ है राइट आइडियल, और ये हमने कंसीडर किया हुआ है लेफ्ट आइडियल। ठीक है, बी जो है इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, AB00, वेयर AB बिलोंग्स टू Z। ठीक है,
तो देखियो इसके बाद हमारे पास ये आपको किस तरीके से दिया हुआ है, ये आपके पास राइट आइडियल दिया हुआ है, ये आपके पास लेफ्ट आइडियल दिया हुआ है। अब आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको इसके अंदर करना है, दिखाना है कि ये आइडियल बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। तो आपको किस तरीके से आप दिखाएंगे, देखो आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो किस फॉर्म का आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो ए की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे और बी की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास ए के अंदर तो ये दोनों एलिमेंट 0 0 है, अगर ए के अंदर भी है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर तो वो प्रॉपर्टीज आती हैं जो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी हो, ठीक है। तो ए के हर एलिमेंट के अंदर 0 0 है, बी के हर एलिमेंट के अंदर ये दोनों एलिमेंट 0 है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स ही, यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स ही क्या होंगे, 0। और ये हम आर्बिट्ररी ए खुद से चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये दो जीरो किस ले लिए, ये दो जीरो किस ले लिए। एग्जाम्पल भी आप देख लो, अगर हमारे पास इस तरीके का एलिमेंट है ए के अंदर और बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 0 0, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आ जाएगा, इस तरीके का एलिमेंट। मतलब कि ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, बाकी ऐसे वन इनका इंटरसेक्शन ये नहीं बन सकता। ये जस्ट यूँ है कि इसमें अगर ए बी कोई आर्बिट्ररी है और इसमें ए बी इस तरीके से है, तो इनके इंटरसेक्शन में ए यहाँ पर आएगा, ठीक है, वेयर ए बिलोंग टू से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को आपने इस केस के अंदर चेक करना है कि आइडियल बन भी रहा है या नहीं बन रहा। और ए आपको ऑलरेडी गिवन है लेफ्ट राइट आइडियल, बी आपको ऑलरेडी गिवन है लेफ्ट आइडियल। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। आर रिंग ड्यू है 2x2 मैट्रिक्स के इंटीजर्स की। आर ए आपके पास राइट आइडियल, बी आपके पास लेफ्ट आइडियल दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी को आपने दिखाना है कि आपके पास ये चीज़ आइडियल बन भी रही है या नहीं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स किस तरीके के लेने हैं, यहाँ पर कोई इंटीजर और बाकी के 0, तो आपने ले लिया मान लो 2 0 0 0, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपने कहाँ से लेना है, दूसरा एलिमेंट आपने लेना है रिंग के अंदर से। अब हम क्या दिखा रहे हैं, ये चीज़ आइडियल नहीं है। कोई भी चीज़ को दिखाना हो कि आइडियल नहीं बन रहा तो एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है उसको क्रॉस करने के लिए, उसको कट करने के लिए। बट अगर आपको ये दिखाना है कि हाँ ये आइडियल बन रहा है, तो आपको पूरा प्रूफ दिखाना होगा, सारी कंडीशन दिखानी होगी। अब यहाँ तो हमें क्लियरली पता लग रहा है ये आइडियल नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर ए आर जो हम दिखाते हैं कि उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए उसी सेट के अंदर, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी, वो यहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा। क्यों? आपने लिया एक एलिमेंट इस आइडियल का जिसको हमें प्रूफ करना है, जिस पे हम कंडीशंस चेक कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट आपने लेना है रिंग का, ठीक है, और वो बिलोंग करना चाहिए इसी सेट के अंदर, यानी कि उसके भी ये तीन एलिमेंट 0 आने चाहिए, इस तरीके की फॉर्म का ही बन रहा होगा। देखते हैं बन भी रहा है या नहीं। इसकी जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास ये आ गया 0 0, ठीक है। अब ये चीज़ आप देखो, क्या ये चीज़ हमारे पास जिस तरीके की बननी चाहिए थी वो बन रही है, ए इंटरसेक्शन बी टाइप की बन रही है? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी में तो ये तीनों 0 होने पड़ते हैं, लेकिन इसके अंदर तो ये चीज़ 0 नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल वही बनता है जो एक तो नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी तो ऑलरेडी था, जो उन दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता हो जो हमने पता है हमें कि जो आइडियल्स के लिए होती है। इज नॉट एन आइडियल। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल करना था, बहुत इजी था। आर रिंग दी हुई थी 2x2 इंटीजर्स की, ए राइट आइडियल दिया हुआ था, बी लेफ्ट आइडियल दिया हुआ था, और ए इंटरसेक्शन बी को आपने दिखाना था कि आइडियल बन रहा है या नहीं, तो आपने ये दिखा दिया ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट एन आइडियल। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो, आज की थ्योरम में कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। या फिर आप मुझे अगर छोटा सा डाउट है तो बता भी सकते हैं, किसी एग्जाम्पल के अंदर डाउट है, कोई आपने ट्राई किया तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने क्लासमेट्स और क्लास ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।